सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो बहुत बड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आ गई है, जिसमें टोटल पोस्ट 1200 से ज़्यादा है। और इसमें जो है स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन फिलिंग का डेट। और आप लोग लास्ट डेट है पेमेंट के साथ एप्लीकेशन फिल करने का 6 अक्टूबर। तो आप लोग लास्ट डेट का वेट ना करें और जल्दी जल्दी ये एप्लीकेशन फिल कर दें। तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन में आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है। और एलिजिबिलिटी मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स का सेम ही है कि मास्टर्स होनी चाहिए और प्लस नेट होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पेज नंबर 2 के ऊपर है। फॉर बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथ्स, मिलिट्री साइंस, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस और पर्शियन। इन सब की है कि आपके पास मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए। और प्लस उसके साथ आपके पास नेट, स्लेट, सेट ये सब होना चाहिए, या तो फिर आप पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन, दूसरे सब्जेक्ट्स आते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक ज्ञान, म्यूजिक, वायलिन, सितार, म्यूजिक वायलिन, तबला। इन सब में आपके पास मास्टर्स होने चाहिए 55% और नेट होना चाहिए। और उसके साथ आपके पास पीएचडी भी हो। फिर ये आपकी हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिर इसमें इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स भी बताए गए हैं, जैसे हिंदी में भाषा विज्ञान के लोग भी भर सकते हैं। उर्दू उर्दू में और कोई इक्विवेलेंट सब्जेक्ट नहीं है, तो सिर्फ उर्दू वाले ही भरेंगे। अंग्रेजी में भाषा विज्ञान और अप्लाइड अंग्रेजी, अप्लाइड इंग्लिश वाले भी भर सकते हैं। इसी तरह सारे में दिया गया है, सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सब आप लोग अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं इधर से। और एप्लीकेशन कैसे भरना है, तो आप लोगों को ओटीआर फिल करना होगा। अगर जिनका ओटीआर फिल करना हो चुका है, ऑलरेडी है उनके पास, तो आपके पास ओटीआर नंबर होगा, उससे लॉगिन करना है। फिर अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, और अगर पासवर्ड याद नहीं है तो आप ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जस्ट आपको ओटीपी के थ्रू करना है। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई द डिटेल्स के ऊपर जाके ओटीआर में ही आप अपने डिटेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट उसको ओटीआर को आपको सबमिट करना है। आप उसके बाद फिर फी पेमेंट होके वो एप्लीकेशन आपके सबमिट हो जाएगी फी पेमेंट के बाद। और इसमें ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा का कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास ओटीआर नहीं है, ओटीआर आईडी नहीं है, तो आपको ओटीआर आईडी के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। उसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल्स, आधार आईडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीन्स क्लास 10th के एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स फिल करना होगा और फिर सबमिट करना होगा। फिर आप उसके बाद एप्लीकेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको इसके लिए डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे एप्लीकेशन फिल करना है, तो आप कमेंट करें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको फी पेमेंट करना है और फिर वो सबमिट हो जाएगा। इसमें कुछ सेंटर वगैरह के कुछ डिटेल्स नहीं बोले गए हैं। फिर इस वैकेंसी के लिए आपका जो अपॉइंटमेंट होगा, उसका 3 स्टेज होगा एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट का। फर्स्ट होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो एमसीक्यू बेस्ड होगा। और सेकंड होगा मेन एग्जाम में, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद होगा इंटरव्यू एग्जामिनेशन, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू आपका ये होगा। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप यूपी से हैं तो आपको रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर आप यूपी से नहीं हैं
डोमिसाइल आपका नहीं है, तो फिर आपको एज अ जनरल कैंडिडेट फिल करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, सो मेन इंफॉर्मेशंस यही थे। ये सारे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स हैं, इनको आप चेक कर लेंगे जिस भी, और फिर सब्जेक्ट्स भी दिए गए हैं, सॉरी सिलेबस भी दिए गए हैं, सारे ही सब्जेक्ट के सिलेबस हैं यहाँ पे। फॉर प्रिपरेशन आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट के सिलेबस हैं। ठीक, इस एडवर्टीजमेंट में सिर्फ इतना ही, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है। इस एडवर्टीजमेंट में इतना ही। अगर आपको और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जानना है तो प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल for these type of vacancy details. Thank you.